स्वागत है सभी लोगों का एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा दूसरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में, जिसको हिंदी में हम लोग टैक्सोनॉमिक श्रेणियां भी बोलते हैं। ठीक है, आज से जो हमारा लेक्चर होगा, आज से जो हमारा ये पूरा वीडियो चलेगा, इसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों के नोट्स लेकर के साथ में चलेंगे, ताकि यूपी बोर्ड वाले बच्चों का भी भला हो जाए और सीबीएसई वालों का तो भला हो ही रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो जो हमारा टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमिक श्रेणियां, या फिर इसी को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, टैक्सोनॉमिक श्रेणियां या फिर इसी को बोलते हैं हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तब देखो, टैक्सोनॉमिक श्रेणी या फिर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम कहते क्या हैं। सबसे पहला, इट इज अ क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। इससे पहले वाली वीडियो में अगर आपने नहीं देखा हो तो पहले वीडियो जा करके वो देख लेना। उसमें हमने आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताया था। हमने बताया था कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, हमने बताया था नॉमेनक्लेचर क्या होता है, हमने बताया था क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक, हमने इन सारी चीज़ों पे बात की थी। हमने वहाँ पे टैक्सोनॉमी भी डिस्कस की थी, टैक्सोनॉमी होता क्या, सारी चीज़ डिस्कस की थी वहाँ पे। तो उसी को अब हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, हम सारे कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ी सी चीज़ें जानना चाहते हैं कि क्लासिफिकेशन बेसिकली कोई एक ऐसा नहीं है कि आपने सिंगल स्टेप में कोई भी काम कर लिया वो आपका क्लासिफिकेशन कहलाएगा। नहीं, क्लासिफिकेशन कोई एक सिंगल स्टेप का प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं। कई सारे स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, तब जाकर के हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर पाते हैं। ठीक, उसको हिंदी में अगर समझे तो हम, वर्गीकरण एक एकल चरण की प्रक्रिया नहीं है, मतलब सिंगल स्टेप का प्रोसेस नहीं है, बल्कि यह कई चरणों में किया जाता है, मतलब मल्टी स्टेप्स में किया जाता है। ईच स्टेप इन क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर रैंक। ठीक, हर स्टेप क्लासिफिकेशन में एक पर्टिकुलर रैंक को दर्शाता है या फिर एक पर्टिकुलर लेवल को दर्शाता है। ठीक है, वर्गीकरण की प्रत्येक सीढ़ी एक विशिष्ट स्तर या श्रेणी को दर्शाती है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ईच लेवल इज नोन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और जो हर एक लेवल की हम बात कर रहे हैं वहां पे, उस हर एक लेवल को क्या बोला जाता है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोला जाता है, या फिर हर एक स्तर को हम टैक्सोनॉमिक श्रेणी कहलाती है, फिर वो कहलाता है। ठीक है, टैक्सोनॉमिक श्रेणी कहलाता है। ऑल दिस कैटेगरीज टुगेदर मेक्स अप द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और यही सारी कैटेगरीज आपस में मिल करके एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती हैं। ये सभी श्रेणियां मिलकर टैक्सोनॉमिक श्रेणी क्रम बनाती हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए क्या हो गया वो, कि टैक्सोनॉमिक श्रेणी क्रम बनाती हैं, जिसको हम इंग्लिश में टैक्सोनॉमिक हायरार्की भी बोलते हैं। अब ईच कैटेगरी और लेवल इज कंसीडर्ड अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सामने पीछे बात किया था कि हर एक लेवल या हर एक कैटेगरी को हम एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कंसीडर करते हैं। प्रत्येक श्रेणी या स्तर को वर्गीकरण की एक इकाई माना जाता है। ठीक है, कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे सिंगल यूनिट यही होगी, और इसके ऊपर सारी चीजें फिर होंगी। दिस यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज रेफर्ड टू एज टैक्सॉन, और प्लूरल में जिसको हम टैक्सा बोलते हैं। ठीक है, इस वर्गीकरण इकाई को टैक्सान कहा जाता है, जिसको हम बहुवचन में टैक्सा बोलते हैं। तो सिंगुलर में हमारा टैक्सॉन हो जाएगा, बहुवचन में हमारा फिर मतलब प्लूरल में हमारा हो जाएगा क्या, टैक्सॉन, टैक्सा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी दिक्कत होती हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बेधड़क आइए। जो भी आपके मन में सवाल है, डाउट है, इससे रिलेटेड, किसी और चीज से रिलेटेड, जरूर पूछिएगा। अब देखते हैं आगे। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी अंडरस्टूड बेटर थ्रू एग्जांपल्स। ठीक है, कि हम इन चीजों को एग्जांपल से और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। टैक्सोनॉमिक श्रेणियां और श्रेणी क्रम को उदाहरणों के माध्यम से बेहतर समझा जा सकता है। जैसे कि सबसे पहला जो हमारा उदाहरण है, सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है इंसेक्ट को लेकर के, कि इंसेक्ट आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट शेयर कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स। ठीक है, इंसेक्ट वो ग्रुप ऑफ कॉमन ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें 3 पेयर का जो फीचर है, 3 पेयर ऑफ लेग्स का जो फीचर है आपस में शेयर करते हैं। मतलब टोटल 3 पेयर, मतलब कितने हो गए, 6 पैर। ठीक, तो 3 जोड़ी पैर का जो ये फीचर है, ये किसको लेकर के, इंसेक्ट्स के लिए लेकर के है, कि कीटों का एक ऐसा समूह जिनकी सामान्य विशेषताएं होती हैं, जैसे कि 3 जोड़ीदार पैरों की जोड़ी। ठीक, ये उनके लिए कॉमन फीचर हो गया।
Because of such defining feature, insect form a recognizable and classifiable group. अब इंसेक्ट्स के लिए ये वाला जो फीचर है वो डिफाइनिंग फीचर हो गया कि अगर हमने किसी भी जानवर में 3 जोड़ी पैर देखे या फिर किसी कीट में 3 जोड़ी पैर देखे, हम बोल देंगे भाई साहब ये इंसेक्ट है, ये कीड़ा है। ठीक है, तो उसके लिए ये है कि रिकॉग्नाइजेबल और क्लासिफाइबल ग्रुप तैयार हो गया उनके लिए। ऐसी विशिष्ट विशेषताओं के कारण कीट एक पहचाने जाने योग्य और वर्गीकृत समूह बनाते हैं। Therefore, insects are assigned a specific rank or category in the taxonomy। और इसी वजह से इंसेक्ट को एक स्पेसिफिक रैंक या फिर एक स्पेसिफिक कैटेगरी दी गई हुई है टेक्सोनॉमी में। अतः कीटों को वर्गीकी में एक विशिष्ट श्रेणी या रैंक दी जाती है। You can think of other such groups too, like for birds, for mammals और reptiles। ठीक, आप ऐसे ही और भी ग्रुप्स के लिए सोच सकते हो कि उनके लिए कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उनकी कुछ स्पेशल फीचर्स होंगे जिनको बेसिस पर उनको हम एक स्पेशल कैटेगरी या फिर एक स्पेशल उनको हम लेवल प्रोवाइड कर रहे हैं टैक्सोनॉमी में। आप ऐसे अन्य समूहों के बारे में भी सोच सकते हैं जैसे कि पक्षी, स्तनधारी या फिर सरीसृप, ठीक, जिसको हम रेप्टाइल्स भी बोलते हैं। Each group represents a category and that category reflects a rank in the taxonomic system। ठीक, हर एक जो ग्रुप होता है वो एक कैटेगरी के बारे में बताता है और जो हर एक कैटेगरी होती है वो एक रैंक बताती है कि वो किस लेवल पर है। ठीक है, पूरे टैक्सोनॉमिक सिस्टम में वह कैटेगरी एक रैंक के बारे में बताती है कि वो किस लेवल पर है। प्रत्येक समूह एक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है और वह श्रेणी वर्गीकरण प्रणाली में एक पद को दर्शाती है, मतलब एक लेवल को दर्शाती है, एक रैंक को दर्शाती है। ईच रैंक और टेक्सॉन इन अ यूनिट इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो हर एक रैंक या फिर हर एक टेक्सॉन, इसको हम सिंगुलर बोल रहे हैं, वह एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को दर्शाती है। प्रत्येक रैंक या टेक्सॉन वर्गीकरण की एक इकाई होती है। Taxonomic group are distinct biological entities, not just based on visual structure। Taxonomic group वो डिफरेंट या फिर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज ही नहीं है, ठीक है, नॉट जस्ट बेस्ड ऑन विजुअल स्ट्रक्चर। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उन्हीं चीजों को देख रहे हैं जो चीजें हमें विजिबल हो रही हैं, सिर्फ उनके बेसिस पर हम किसी चीज को कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमिक समूह विशिष्ट जैविक इकाइयां होती हैं, केवल बाहरी संरचना पर आधारित नहीं होती हैं ये। ठीक है, हम सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर या फिर आउटर मॉर्फोलॉजी को देख करके ही नहीं किसी चीजों को कैटेगराइज कर देते हैं, हम और भी चीजों पर ध्यान देते हैं। Taxonomical studies of known organisms have resulted in a standardized set of hierarchical categories। ठीक है, जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज हुई हैं उन ऑर्गेनिज्म की जिनके बारे में हम जानते हैं, तो उससे एक निष्कर्ष निकल के, उससे एक रिजल्ट निकल कर के आया है जिससे हमें एक स्टैंडर्डाइज सेट मिला है किनका, हायरार्कियल कैटेगरीज का। मतलब कैटेगरीज को एक हायरार्की के ऑर्डर में रखा गया हुआ है कि वैसा सबसे ऊपर आ पाओगे, उनसे नीचे आप हो, उनसे नीचे आप हो, सबसे नीचे आप हो। ठीक, इस प्रकार की एक हायरार्कियल ऑर्डर बना हुआ, हायरार्कियल कैटेगरी बनी हुई है। ज्ञात जीवों के वर्गीकरण संबंधी अध्ययन से एक मानकृतिक श्रेणी क्रम या फिर हायरार्की का विकास हुआ है। These कैटेगरी इंक्लूड्स, अब इन कैटेगरीज में क्या क्या आता है, सबसे पहला हमारा किंगडम आता है। ठीक, उसके बाद फाइलम आता है, या फिर इसी में हम डिवीजन डाल देते हैं प्लांट्स के लिए। फाइलम एनिमल के लिए बोला जाता है और डिवीजन प्लांट्स के लिए बोला जाता है। उसके बाद इसी में क्लास भी आ जाता है, ऑर्डर आता है, फैमिली आती है, जीनस आता है और स्पीसीज आती है। ठीक, ये याद करने का तरीका मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। इन श्रेणियों में शामिल है किंगडम, फाइलम या पौधों के लिए डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ठीक है, ये पूरी टैक्सोनॉमिक हायरार्की है। यहाँ पे देखो, ये जो डोमेन वाला पार्ट है ये तब जाकर के ऐड किया गया जब आपका 5 किंगडम से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। देखो, अब तक तो सिर्फ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन चले आया जो RS विटेकर ने दिया था, उसके बाद उसमें एक और डिवीजन है, उसमें आर्के बैक्टीरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक, जो बैक्टीरिया हमारे थे उनको एक आर्के और दूसरा यू बैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया गया। अब जो यू बैक्टीरिया वाला, तो यू कैरिया वाला पार्ट है, उसको हमने एक नाम दे दिया डोमेन। ठीक, अब डोमेन से नीचे हमारा किंगडम आएगा, किंगडम से नीचे हमारा फाइलम आएगा। ठीक, सपोज करो कि हम बात कर रहे हैं रेड फॉक्स के लिए और इसका साइंटिफिक नाम क्या है, वल्पीस वल्पीस।
ठीक, इसका साइंटिफिक नेम है वल्पीस, वल्पीस जिसको कॉमन नेम है रेड फॉक्स। तो देखो ये किस डोमेन में आएगा, यूकेरिया, इसका जो डोमेन होगा वो होगा यूकेरिया। किंगडम किस में आएगा, एनिमल है तो एनिमेलिया में आएगा। ठीक, फाइलम क्या है, कॉर्डेटा है इसका। उसके बाद जो क्लास है इसकी, देखो क्लास में क्या आ गया, मैमेलिया आ गया। ठीक, अब क्लास के बाद फिर ऑर्डर आता है, ऑर्डर में क्या है, ये कार्निवोरा में आएगा। उसके बाद इसकी एक फैमिली आएगी, फैमिली किसमें, कैनिडी में आएगी ये। ठीक, उसके बाद जीनस आएगा, जीनस क्या है इसका, वल्पीस, और स्पीसीज क्या है इसकी, वल्पीस, वल्पीस। ठीक, इतना समझ में आ गया कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की किस तरीके से चलती है, कि आप सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हो जिसमें आपको सबसे कम सिमिलैरिटीज दिखती हैं, उसके बाद सिमिलैरिटीज धीरे धीरे नीचे चलती क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। ठीक, मतलब दो स्पीसीज में जो आपकी सिमिलैरिटीज होंगी वो ज्यादा देखने को मिलेंगी एज कंपेयर टू अदर ग्रुप्स में। अब देखो, all organisms whether a plant or animal share species as the most basic और lowest taxonomic category। चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, जो सबसे बेसिक उनमें कैटेगरी होगी जो वो आपस में शेयर कर रहे होंगे, वो क्या होगी, उनकी स्पीसीज होगी। ठीक, दो जानवरों के लिए उनकी स्पीसीज सेम हो सकती है। ठीक है, और वो सबसे लोएस्ट कैटेगरी होगी, सबसे बेसिक कैटेगरी होगी जहां पे वो कई सारी सिमिलरिटीज को आपस में शेयर कर रहे होंगे। सभी जीव चाहे पौधे हों या जानवर स्पीसीज को सबसे बुनियादी या निम्नतम टैक्सोनॉमिक श्रेणी के रूप में साझा करते हैं। टू प्लेस एनी ऑर्गेनिज्म इनटू अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की वन मस्ट अंडरस्टैंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर। देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी टैक्सोनॉमिक हायरार्की में रखने के लिए सबसे पहले आपको उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को समझना पड़ेगा कि उनके फीचर्स किस तरीके से शो कर रहे हैं, किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं। किसी भी जीव को टैक्सोनॉमिक हायरार्की में रखने के लिए उनकी विशेषताओं को समझना आवश्यक होता है, इंपॉर्टेंट होता है। This understanding help identify similarities and differences among organisms of the same or different kind। और इसी अंडरस्टैंडिंग, जो ये अंडरस्टैंडिंग है हमारी कि हम उन सिमिलरिटी डिफरेंसेस को समझें, तो ये हमें हेल्प करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनकी सिमिलरिटीज दूसरे ऑर्गेनिज्म से और उनके डिफरेंसेस दूसरे ऑर्गेनिज्म से बताने में हेल्प करता है। यह समझ समान और विभिन्न प्रकार के जीवों के बीच समानताओं और विभिन्नताओं को पहचान करने में मदद करती है। इतनी बात समझ में आ गई। ये जो पूरी कहानी जब तक मैंने सुना, ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक था टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के लिए। अब यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के टाइप जो भी हैं हमारे। ठीक, सबसे लोअर से स्टार्ट करेंगे तो स्पीसीज से स्टार्ट करेंगे और हम किंगडम तक जाएंगे। तो सबसे पहला स्पीसीज, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, प्रजाति बोलते हैं। ठीक है, स्पीसीज इज अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन टैक्सोनॉमी। पूरे टैक्सोनॉमी में जो सबसे बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती है वो स्पीसीज कहलाती है, स्पीसीज होती है। स्पीसीज टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण की सबसे मूलभूत इकाई होती है। और स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज। स्पीसीज क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होने चाहिए जिनकी सिमिलर फंडामेंटल क्या होने चाहिए, जो भी उनमें कुछ सिमिलरिटीज होनी चाहिए। ठीक है, सिमिलरिटीज होनी चाहिए। तीसरी बात, उनके जो ऑफस्प्रिंग होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, फर्टाइल होने चाहिए। ठीक, तब हम उनको बोलेंगे कि वो एक स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। प्रजाति ऐसे जीवों का समूह होता है जिनमें मौलिक समानताएं होती हैं। मौलिक मतलब फंडामेंटल समानताएं होती है, फंडामेंटल सिमिलरिटीज होती हैं। Each species is distinct from other based on identifiable morphological difference। ठीक है, हर एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से डिफर करती है उनके कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पर। प्रत्येक प्रजाति को उनकी विशिष्ट रचनात्मक या फिर मतलब जिसको हम आकृतिक बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल बोलते हैं, विशेषताओं के आधार पर अन्य से अलग पहचाना जा सकता है। मतलब हम उनको मॉर्फोलॉजी के बेस पर ही देख करके पहचान सकते हैं, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये आम है, ये सेब है, ये पौधा, ये जानवर है। ठीक है, तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनके बीच में ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। मतलब उनकी जो रचनात्मक या फिर जो आकृतिक विशेषताएं हैं उनके आधार पर हम उनको अलग तरीके से पहचान सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हुए हैं स्पीसीज के, जैसे कि दिया गया हुआ मैंगो, पोटैटो और लायन। ठीक, मैंगो, पोटैटो और लायन। दो, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम। और लायन का साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा लियो।
नेमिंग आपको पता है कैसे करते हैं, जीनस नेम, स्पीसीज नेम, जीनस एपिथेट, स्पीसीज एपिथेट, ठीक, पहला कैपिटल, उसके बाद स्पीसीज में स्मॉल, ठीक, उसको मेटालिक्स में लिखते हैं या फिर लैटिनाइज किया जाता है, अंडरलाइन, सारी बातें पता है आपको, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस की थी, नहीं देखा है पहले वो देखो फिर यहां आओ, ठीक है। इन दीज नेम्स द सेकेंड वर्ड इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो, जो हमने पूरा नाम देखा था, ठीक, मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथरा लियो, इसमें जो आखिरी वाला नाम है मतलब इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो, यह एक स्पीसीज एपिथेट को दर्शाता है, स्पीसीज एपिथेट होता है ये। इन नामों में दूसरा शब्द इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो स्पेसिफिक एपिथेट होता है, और जो पहला नाम है द फर्स्ट वर्ड मैंगीफेरा, सोलेनम, पैंथरा, ये क्या डिनोट करता है, डिनोट्स द जीनस अ हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, मतलब ये स्पीसीज हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, तो ये उनको डिनोट करता है। पहला शब्द मतलब मैंगीफेरा, सोलेनम और ये पैंथेरा, जीनस मतलब वंश को दर्शाता है जो एक उच्च श्रेणी होती है, ठीक, उच्च श्रेणी होती है। अब जीनस में हैव मल्टीपल स्पीसीज, एक जीनस में कई सारी स्पीसीज आ सकती हैं, ठीक है, एक जीनस में एक से अधिक प्रजातियां हो सकती हैं, जैसे कि हम पैंथेरा की बात कर लें, ठीक है, तो पैंथेरा में पैंथेरा लियो भी आ जाएगा लायन के लिए, पैंथेरा टिग्रिस भी आ जाएगा टाइगर के लिए। उसी प्रकार से सोलेनम की बात कर लो तो सोलेनम में सोलेनम निग्रम भी आ जाएगा, सोलेनम मेलोजेलेना भी आ जाएगा, मतलब जिसको हम बैंगन बोलते हैं फिर ब्रिंजल बोलते हैं, ठीक है। तो एक जीनस में मल्टीपल स्पीसीज आ सकती है, बट स्पीसीज हमारी सबसे सिंगल यूनिट होगी, वो अकेले ही रहेगी, ठीक, उससे छोटी कोई भी चीज नहीं होगी। उसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हम फिर जीनस में काउंट करते चलेंगे, उसको हम आगे और काउंट करते चले जाएंगे। ह्यूमंस की बात कर लें तो ह्यूमंस बिलोंग टू अ स्पीसीज सेपियंस विद इन द जीनस होमो, दस नेम्ड होमो सेपियंस, ठीक, हमारी जो स्पीसीज है वो किसमें आती है, सेपियंस में आती है, और हमारा जीनस क्या है, होमो है, ठीक। मनुष्य होमो वंश की सेपियन प्रजाति में आते हैं, इसलिए वैज्ञानिक नाम क्या पड़ा इनका, होमो सेपियंस जी। अब इसी स्पीसीज में कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है, तो आप कमेंट में और भी स्पीसीज के नाम हमें लिख करके जरूर बताइएगा, ठीक है जी। अब जीनस के बारे में जानते हैं हम, जीनस को क्या बोलते हैं हिंदी में, वंश बोलते हैं, स्पीसीज को क्या बोलते थे, प्रजाति बोलते थे। जीनस इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। अब देखो स्पीसीज की आपस में सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है, ठीक, लेकिन एक दूसरे से डिफरेंसेस ज्यादा है, समझो बात को, एक आम दूसरे आम से सिमिलर है, लेकिन वहीं एक आम दूसरे केले से डिफर करता है, आप समझ आएगी, ये उनकी स्पीसीज, मतलब विद इन स्पीसीज सिमिलरिटी ज्यादा है, ठीक, लेकिन अब स्पीसीज टू स्पीसीज देखो तो उनमें डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। अब जीनस क्या होता है कि जब क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को हम एक साथ जोड़ते हैं तो वो एक जीनस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने बात की थी पैंथेरा की, अब देखो पैंथेरा में पैंथेरा टिग्रिस भी आ जाएगी, पैंथेरा लियो भी आ जाएगा, ठीक, पैंथेरा पैराडस भी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, लियो, पैराडस, टिग्रिस, ठीक, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो मतलब जो पैंथेरा है वो अब इन स्पीसीज के लिए कॉमन जीनस हो गया है, ठीक है, और इनमें उनके बीच में जो सिमिलरिटीज है ना वो बढ़ जाएंगी, ठीक है। मेंबर्स ऑफ अ जीनस हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन विद ईच अदर देन विद स्पीसीज ऑफ द अदर जेनरा। वही बात है, स्पीसीज में बात की, जेनरा में बात हो गई हमारी जीनस में, ठीक, कि एक जीनस की जो स्पीसीज होंगी उनके बीच में हमें काफी ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू अदर जेनरा। किसी वंश की प्रजातियों में आपस में एक जैसे लक्षण अधिक होंगे बनस्पत दूसरे वंश की प्रजातियों के, ठीक है। जीनस एक्ट एज अ नेक्स्ट हायर रैंक एबव स्पीसीज इन द टैक्सोनॉमिक हायरार्की, सबको पता है कि वंश टैक्सोनॉमिक श्रेणी में स्पीसीज से एक उच्च श्रेणी का होता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम, ये पोटैटो का, आलू का साइंटिफिक नेम है, और सोलेनम मेलोजेनेला ये बैंगन का साइंटिफिक नेम है, ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम। देखो दोनों की स्पीसीज अलग है, इसकी स्पीसीज ट्यूबरोसम है, इसकी स्पीसीज मेलोजेनेला, लेकिन दोनों का जीनस सेम है, ये भी सोलेनम है, ये भी सोलेनम, तो बोथ बिलोंग टू जीनस सोलेनम, दोनों सोलेनम वंश से संबंधित हैं, ठीक। द जीनस पैंथेरा, हम प्लांट दे रहे एनिमल्स को देख लें। जीनस पैंथेरा में क्या क्या आते हैं,
पैंथरा लियो आता है, मतलब टाइगर आता है, सॉरी पैंथरा लियो लायन आता है, शेर आता है। फिर पैंथरा पैराडस, इसमें लेपर्ड आता है, तेंदुआ, ठीक है। पैंथरा टिग्रिस आती है, मतलब बाघ आता है। तो देखो ये लायन हो गया, ये लेपर्ड हो गया, ये बाघ हो गया, टाइगर हो गया। देखो तीनों स्पीसीज लेवल पर कितने डिफरेंट हैं, लेकिन जीनस लेवल में उनमें कुछ ना कुछ समानताएं देखने को मिलेंगी हमें, ठीक है। इसीलिए उनको सेम जीनस कैटेगरी में डाला गया हुआ है। These species share several common features justifying their placement in the same genus। क्योंकि ये कई सारे सेम फीचर्स को ये शेयर करते हैं, इसीलिए जस्टिफिएबल हो जाता है, जस्टिफाइबल हो जाता है कि इनको सेम जीनस में क्यों डाला गया हुआ है। इन सभी प्रजातियों में कई समान लक्षण होते हैं, इसलिए इन्हें एक ही वंश पैंथेरा में रखा गया हुआ है। जैसे हमने पोटैटो को, टमाटो को, ब्रिंजल को सोलेनम में डाला हुआ है, उसी तरीके से हमने लायन को, लेपर्ड को, टाइगर को पैंथेरा में डाला हुआ है। अब इसी प्रकार से जो जीनस फेलिस होती है, मतलब हम बात कर रहे हैं कैट्स वाली, ठीक है। फेलिस कैट्स के लिए होती है, और शायद थोड़ा बाद में देखेंगे। इज अ डिफरेंट फ्रॉम पैंथेरा दो बोथ बिलोंग टू द सेम फैमिली। देखो जो जीनस फेलिस होती है कैट्स के लिए, वो और पैंथेरा सेम फैमिली में आते हैं, जबकि दोनों की जीनस अलग हैं। इज डिफरेंट फ्रॉम पैंथेरा। ऐसा बिल्ली और शेर में क्या ही अंतर, कहने को एक कहावत हो जाती है, ठीक है, लेकिन दोनों के दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों को सेम फैमिली में रखा गया हुआ है। क्यों? फैमिली में कुछ समानताएं हैं जो उनमें मिल रही होंगी, इसीलिए उनको सेम फैमिली में डाला गया है। वंश फैली, जैसे घरेलू बिल्ली पैंथेरा से अलग है, हालांकि दोनों को एक ही फैमिली में आते हैं, फिर डाले गए हैं। देखो कितनी क्यूट सी है, कितने खतरनाक से दिख रहे हैं, ठीक है। ये छोटी सी है, बड़े बड़े आंख हैं इसके, चश्मा पहना तो अच्छा लग रहा है, इसी के लिए एक लाइक बन जाए। चलिए अब तक हमने क्या देख लिया, जीनस देख लिया। अब हम बात करते हैं फैमिली की, कुल की बात करते हैं। क्या किसी बात करते हैं, कुल की बात करते हैं। फैमिली इज अ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एबव जीनस एंड इंक्लूड रिलेटेड जेनरा। तो जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं, चीजें रिलेट करती जाती है। जैसे स्पीसीज में, स्पीसीज के बीच में रिलेशन था, जेनरा में आ गए तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज आ गई, फैमिली में आ गए हम तो क्लोजली रिलेटेड जेनरा, इनको फैमिली में डाल दिया गया। कुल फैमिली, जिसको हम फैमिली बोलते हैं, वंश के ऊपर की श्रेणी होती है, मतलब जेनरा से या जीनस से हायर कैटेगरी होती है, जिसमें संबंधित वंशों को रखा जाता है, मतलब आपस में रिलेटेड जेनरा को रखा जाता है। जेनरा विद इन अ फैमिली शेयर फ्यू सिमिलरिटीज कंपेयर टू दोज विद इन अ जीनस। मैंने वही बात स्टार्टिंग बताई थी, आप जैसे जैसे ऊपर चले जाओ, आपके बीच में जो सिमिलरिटीज हैं वो घटने लगेंगी, ठीक है। स्पीसीज टू स्पीसीज, देखो विद इन स्पीसीज सिमिलरिटी ज्यादा मिलेगी आपको, जीनस में आप उसमें क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को रख रहे हो, वहां पे आपको सिमिलरिटी थोड़ी कम मिलेगी, थोड़े डिफरेंसेस बढ़ जाएंगे। फैमिली में आ गया, अब आप रिलेटेड जेनरास की बात करो तो भाई दो जीनस में आपको सिमिलरिटी तो काफी कम मिलेगी, लेकिन डिफरेंसेस ज्यादा मिलेंगे। फिर भी सिमिलरिटी मिल रही है, तो उन्हीं कुछ सिमिलरिटीज के आधार पर उनको सेम फैमिली में डाला गया हुआ है। कुल में शामिल वंशों के बीच समानताएं वंश के भीतर की तुलना में कम होती है, मतलब जीनस से कम होती हैं फैमिली में जो सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड बेस्ड ऑन बोथ वेजिटेटिव, मतलब हम ग्रोथ वाले फीचर की बात कर रहे हैं, एज वेल एज रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट्स। अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो किसी भी फैमिली को कैरेक्टराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस उनके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स पे। पौधों में कुल को उनकी विकास संबंधी, वेजिटेटिव और प्रजनन संबंधी, मतलब रिप्रोडक्टिव लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो प्लांट सोलेनम है, पेटूनिया है, धतूरा है, इनको फैमिली सोलेनेसी में रखी गई है। सोलेनेसी फैमिली टोपी वाली फैमिली कहलाती है, ठीक है। सोलेनेसी फैमिली कौन सी फैमिली कहलाती है? टोपी वाली फैमिली। क्यों? टोमेटो देखो उसके ऊपर कैप लगी होती है, भिंडी देखो उसके ऊपर कैप लगी हुई होती है, ब्रिंजल देखो उसके ऊपर कैप लगी हुई होती है, आलू का जो फूल होता है उसके ऊपर देखो कैप लगी हुई होती है, तो मिर्च देख लो इसके ऊपर कैप लगी हुई होती है। तो ये सारी किसमें आ जाते हैं? ये सारे आ जाते हैं हमारे सोलेनेसी फैमिली में, ठीक है। लेकिन जीनस सबके अलग अलग है। सोलेनम जीनस अलग है, पेटूनिया जीनस अलग है, धतूरा जीनस अलग है, लेकिन सबकी फैमिली कौन सी? सोलेनेसी में आ जाएंगी ये लोग, ठीक है। जैसे देखो पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, पेपर हो गया, फिर कल्टीवेटेड टोबैको प्लांट हो गया,
जिम्सन वीड प्लांट हो गए, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, सोलेनेसी में आ जाएंगे। ठीक है। एनिमल्स का एग्जांपल ले लें तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि वंश पैंथेरा, जिसमें क्या आ जाएंगे, शेर, बाघ, तेंदुआ। ठीक। वंश फेलिस, बिल्ली का परिवार, इसमें क्या आ जाएंगे, मतलब बिल्ली के जो भी रिश्तेदार होंगे वो सारे बिल्ली में आ जाएंगे। ठीक है। और ये पूरी जो फैमिली बन करके, तो वो कौन सी फैमिली बनती है, फेलिडेई। ठीक। मतलब पैंथेरा और फेलिस किसमें आ जाएंगे, ये लोग फेलिडेई में आ जाएंगे। तो पूरी फैमिली कौन सी होती है, फेलिडेई फैमिली हो जाती है। Cats and dogs, though similar in some features, belong to different families. देखो, कैट और डॉग में भले कुछ समानताएं हो, लेकिन ये दोनों अलग अलग फैमिली को बिलोंग करते हैं। कैट बिलोंग करती है फेलिडेई को और डॉग बिलोंग करता है कैनिडेई को। सही है। ठीक है। बिल्ली और कुत्तों में कुछ समानताएं हैं, लेकिन वो अलग अलग परिवारों में आते हैं। बिल्ली फेलिडेई में आती है और कुत्ते कैनिडेई फैमिली में आते हैं। ठीक। ये जो कैनिडाई फैमिली का नाम पड़ा है, ये उनको वो कैनिस वाले दांतों की वजह से पड़ा, जो कैनाइन दांत होते हैं ना, नुकीले वाले, इसीलिए उनको इस वाली फैमिली में डाला गया, क्योंकि इनमें सब में कैनाइन्स वाले दांत पाए जाते हैं। बिल्लियों में भी पाए जाते हैं, बट बिल्लियों की सिमिलरिटीज और टाइगर्स वगैरह, लायन, इनसे ज्यादा मैच करती है इनको, इसलिए इनको अलग अलग फैमिलीज में रखा गया हुआ है। सॉरी। अब बात करते हैं ऑर्डर, जिसको हिंदी में बोला जाता है गढ़। Order is the higher taxonomic categories that groups together related families sharing some common characteristics. वही बात हो गई कि हमने स्पीसीज को उठा करके जीनस में डाला, जीनस को उठा करके फैमिली में डाला, अब रिलेटेड फैमिलीज को हमने डाल दिया किसमें, ऑर्डर में डाल दिया। ऑर्डर में क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज आएंगी जिनके बीच में कुछ हमें समानताएं देखने को मिलेंगी। गढ़ या ऑर्डर एक उच्च वर्ग है जो समान लक्षणों वाले परिवारों को एक साथ जोड़ता है। The similarities among families within an order are fewer than those found within genera of a family. बात तो होगी कि ऑर्डर में जो सिमिलरिटी देखने को मिलेगी वो फैमिली वाले कंपैरिजन में कम देखने को मिलेगी। गढ़ में शामिल परिवारों के बीच समानताएं परिवार के वंशों की तुलना में कम होती हैं। Order and other higher categories are generally identified based on an aggregate of characteristics. मतलब इनको हम कुछ उच्च लक्षणों के आधार पर पहचानते हैं। गढ़ और अन्य उच्च श्रेणी, मतलब इससे जो भी हायर कैटेगरीज आएंगी, आमतौर पर लक्षणों के समूह के आधार पर पहचाने जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जा रहा, नहीं, हम कुछ ग्रुप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं, हम एग्रीगेटेड फॉर्म में देख रहे हैं, मतलब हम गुच्छों को देख रहे हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम पौधों का उदाहरण लें तो परिवार जैसे कॉन्वोल्सेई, सोलेनेसेई को उनके पुष्प लक्षणों के आधार पर गढ़ पॉलीमोनियल्स में रखा गया हुआ है। ठीक है। कॉन्वोल्सेई और सोलेनेसेई को उनके फ्लावर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर किसमें रखा गया है, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में रखा गया हुआ है। ठीक है। वहीं एनिमल्स की बात कर लो तो गढ़ कार्निवोरा में परिवार फेलिडेई और कैनिडेई शामिल है। ठीक है। कार्निवोरा में फेलिडेई और कैनिडेई शामिल है। हाँ। अब ऑर्डर खत्म, अब आता है आपका क्लास, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। क्लास ग्रुप्स टुगेदर रिलेटेड ऑर्डर दैट शेयर कॉमन फीचर। वही बात जो अब तक मैंने बताता चला आ रहा है कि सिमिलरिटी घटती चली जाएंगी। वर्ग संबंधी गणों या फिर ऑर्डर्स को एक साथ जोड़ता है जिसमें समान लक्षण होते हैं। एग्जाम्पल जैसे गढ़ प्राइमेटा या फिर क्लास प्राइमेटा में जिसमें बंदर, गोरिल्ला और गिबन शामिल हैं, वर्ग मैमेलिया में रखा गया है। किसमें रखा गया है इनको, इन सारे ऑर्डर्स को क्लासेस में रखा गया, मैमेलियन क्लास में रखा गया हुआ है। इसी वर्ग मैमेलिया में गढ़ कार्निवोरा भी शामिल है जिसमें बाघ, बिल्ली और कुत्ते जैसे जानवर भी आते हैं। क्लास मैमेलिया इंक्लूड मल्टीपल ऑर्डर विद रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। वर्ग मैमेलिया में कई गण ऐसे होते हैं जिनके लक्षण एक जैसे होते हैं। अब क्लास खत्म हुआ, अब बात करते हैं हम फाइलम की। तो फाइलम जो है वो नेक्स्ट हायर कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जो कि रिलेटेड क्लास को आपस में ग्रुप करता है। फाइलम अगला उच्च श्रेणी वाला वर्ग है जो संबंधित वर्गों को एक साथ समूहित करता है। एनिमल्स की बात कर लें तो क्लास जैसे कि फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड,
मैमल्स, इन सबको फाइलम कॉर्डेटा में डाला गया हुआ है। जानवरों में जैसे मछलियां, उभयचरों, सरीसृपों, पक्षियों और स्तनधारियों जैसे वर्ग फाइलम कॉर्डेटा में शामिल होते हैं। Phylum Chordata is characterized by common features such as presence of notochord and a dorsal hollow nerve cord। अगर हमें फाइलम कॉर्डेटा को पहचानना तो उसके लिए कुछ कॉमन फीचर दिए गए हों, जैसे कि उनमें नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस होती है और साथ ही साथ उनमें डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है, मतलब पीछे के साइड जो नर्व कॉर्ड होता है वो कैसा होता है, उनका हॉलो होता है। फाइलम कॉर्डेटा की विशेषता होती है नोटोकॉर्ड में जो नसों का डंडा होता है और पीठ की खोखली तांत्रिका प्रणाली का होना, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फाइलम कॉर्डेटा के लिए। प्लांट्स के लिए हम फाइलम शब्द का इस्तेमाल न करके एक सिमिलर हाई टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजन, जिसमें हम सिमिलर क्लासेस ग्रुप इन विच वी ग्रुप क्लासेस विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। पौधों में समान विशेषताओं और वर्गों को एक उच्च श्रेणी में रखा जाता है जिन्हें हम डिवीजन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम, फाइलम हो गया, डिवीजन हो गया, बात करते हैं सीधा किंगडम की। तो किंगडम इज द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज दैट ग्रुप्स ऑल एनिमल्स और प्लांट्स टुगेदर, जिनमें सभी एनिमल्स और प्लांट्स को एक साथ रखा गया हुआ है। किंगडम सबसे उच्च श्रेणी वाला वर्ग है जो सभी जानवरों और पौधों को एक साथ सामूहिक करता है। ऑल किंगडम्स फॉर्म वेरियस फाइला आर असाइन्ड टू द किंगडम एनिमेलिया। जितने भी एनिमल्स की बात कर रहे हैं उनको अलग अलग फाइला प्रोवाइड किया जाता है, अलग अलग फाइलम प्रोवाइड किया जाता है जो कि किंगडम एनिमेलिया में असाइन किए हुए होते हैं। विभिन्न फाइलम के सभी जानवर किंगडम एनिमेलिया में शामिल होते हैं। ठीक है, तो अब जब आपको हम एनिमल किंगडम पढ़ाएंगे तो कई सारे फाइलम्स पढ़ाएंगे, वो सारे किसमें आ जाएंगे, किंगडम एनिमेलिया में आ जाएंगे। जबकि सभी प्लांट्स के लिए वेरियस डिवीजन होती है जिनको ग्रुप किया जाता है अंडर किंगडम प्लांटेई विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एनिमल किंगडम। ठीक है, बिल्कुल अलग होता है उनसे। विभिन्न डिवीजन के सभी पौधे किंगडम प्लांटी में रखे जाते हैं जो जानवरों के किंगडम से बिल्कुल अलग होते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो, स्पीसीज से किंगडम तक एक असेंडिंग ऑर्डर में रखा गया हुआ है, और वो असेंडिंग ऑर्डर क्या है, विद स्पीसीज एज द लोएस्ट एंड किंगडम एज द हाईएस्ट। इसमें स्पीसीज को सबसे लोएस्ट माना गया हुआ है और किंगडम को सबसे हाईएस्ट माना गया हुआ है। टैक्सोनॉमिक श्रेणियां स्पीसीज से किंगडम तक आरोही क्रम में व्यवस्थित होती हैं, जहां स्पीसीज सबसे निचला और किंगडम सबसे ऊंचा होता है। एज यू मूव हायर इन दी हायरार्की, जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले आप, तो स्पीसीज से अब हम चल रहे हैं किंगडम की तरफ। सबसे पहले स्पीसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम। सो द नंबर ऑफ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीजेस। अब तक मैं जो बात करते चला आ रहा था वही है कि उनके बीच में जो आपस में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो घटती चली जाती हैं। अगर वही हम नीचे आए तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ती चली जाएंगी। जैसे जैसे आप श्रेणी में ऊपर जाते हो, तो स्पीसीज से आप किंगडम की तरफ जाते हो, तो साझा लक्षणों की संख्या घटती चली जाती है। लोअर टेक्सा हैव मोर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो सबसे नीचे वाले टेक्सास होंगे उनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। अमंग देयर मेंबर्स, उनके बीच के जो मेंबर्स होंगे। वाइल हायर कैटेगरीज हैव फ्यूअर टेक्सा। बाकी जो कैटेगरीज उनसे ऊपर वाली होंगी उनके बीच में हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ ही क्लासिफिकेशंस में हमें फ्यूअर कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे, विच मेक्स देम मोर कॉम्प्लेक्स एट हायर लेवल। ठीक है, निचली श्रेणियों के सदस्यों में अधिक समानताएं होती हैं जबकि उच्च श्रेणियों में कम होती हैं, जिससे उच्च स्तर पर वर्गीकरण जटिल हो जाता है। मतलब क्लासिफिकेशन काफी टफ होने लगता है क्योंकि फिर सिमिलरिटीज मैच नहीं करती हैं। टैक्सोनॉमिक आल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज विद इन देयर हायरार्की टू मेक क्लासिफिकेशन मोर प्रिसाइज एंड साइंटिफिक। ठीक है, तो जो टैक्सोनॉमिस्ट थे जो ये पूरा काम करते हैं, तो इन्होंने चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए और भी सब कैटेगरीज बना दी ताकि क्लासिफिकेशन को और भी प्रिसाइज और भी साइंटिफिक बनाया जा सके। वैज्ञानिक और सटीक वर्गीकरण के लिए टैक्सोनॉमिस्ट ने इस श्रेणी में उप श्रेणियां भी विकसित कर दी हैं। अब हम कुछ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और उनमें पाए जाने वाले जानवरों के बारे में देखेंगे कि कौन सा किस कैटेगरी में पाया जा रहा है। तो सबसे पहला कॉमन नेम है हमारा मैन, जिसका बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस। जीनस है होमो, फैमिली है होमिनिडेई, ऑर्डर है प्राइमेटा, क्लास है मैमेलिया और फाइलम किस में आ जाएगा, कॉर्डेटा में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। हाउस फ्लाई, जिसका बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका।
जीनस मस्का, फैमिली मस्किडेई, ऑर्डर दिप्तेरा, क्लास इंसेक्टा और फाइलम क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। अब हम बात करते हैं मैंगो की। तो मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है मैंगीफेरा इंडिका, जीनस है मैंगीफेरा, फैमिली है एनाकार्डिसेई, ऑर्डर है स्पेनिडियल्स, क्लास है डाइकोटिलिडेई और इनका डिवीजन क्या है, एंजियोस्पर्मी। ठीक। वीट के लिए बात कर लें तो बायोलॉजिकल नेम है इसका ट्राइटिकम एस्टिवम, जीनस है ट्राइटिकम, फैमिली है पोएसी, ऑर्डर है पोवेल्स, क्लास है मोनोकोटिलिडेई और इसका डिवीजन क्या है, एंजियोस्पर्मी। ठीक। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग इतनी देर आधे घंटे तक हमारे साथ बैठे रहे। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।